Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start our chapter number 4, Agriculture, and its most important question answer for CBSE board exam and NTSC. So let us start with knowledge based question. Question number 1 is, एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखिए, जो आपका कृषि है वो आपके किस सेक्टर के अंदर आता है, तो आपका आंसर होगा इट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। विच सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? द सेक्टर विच डिपेंड अपॉन द नेचुरल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। द activities which are the part of primary sectors are animal husbandry, poultry farming, fishing, mining, agriculture. Next question is, which of the following methods of farming is known as the backward form of farming? 4 options are given below. You have to think that what will be the answer. देखिए, इसमें से किस फार्मिंग मेथड को बैकवर्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बेल्ट्स ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टाइज्ड। भारत में किस क्षेत्र के अंदर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टाइज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा इन द ट्राइबल एरिया। जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो प्रैक्टाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया हाउ मैनी एग्रीकल्चर सीजन आर देयर। भारत में कितने एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं? आप अपना आंसर सोच सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, रवि, खरीफ एंड जायद। Next question is, what is the name given to the plant of rice? So the name given to the plant of rice is the paddy. Next question is, which part of India is known as the greenery of the country? Your answer is the river plains of the north, option number D, because the northern plains of India covered by rich and fertile soil by the Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Next question is, those crops which produce fruits, flowers and vegetables comes in the category of. Your answer is horticulture. आपका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अगर आप किसकी खेती कर रहे हैं, आप फूलों की, फलों की, सब्जियों की अगर खेती कर रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप्स which we grow in rainy season are known as. तो आपका आंसर होगा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ऑनसेट ऑफ मॉनसून आने पर जो आपकी है उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू देम बाय द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसको भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है किसानों को ऋण देने के लिए, तो आपका आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड। Next question is, the facilities provided by the government to purchase the inputs at a cost lower than its normal market price. देखिए, जब तक मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ या मैं बोल के आपको बताता हूँ, तब तक आप अपना आंसर खुद अपने आप से ही क्या करें, आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आप भी ये देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए, जो भी इनपुट के ऊपर जो आपके एग्रीकल्चरल इनपुट होते हैं, गवर्नमेंट जो भी छूट देती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सब्सिडीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एमसीक्यू जरूर आएगा। नेम द वेरियस स्टेट्स वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टाइज विद इट्स नेम इन दैट स्टेट। फर्स्ट आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवर और धैया के नाम से जानते हैं। ओडिशा में आपका है पामादाबी, कोमान और ब्रिंगा। झारखंड में इसको कुरावा कहते हैं।
असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूमिंग, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इसे झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में पोमालू इसको कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वोलरे और वोल्ट्रे के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। डिस्कस और कर लेते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर इसको झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील आपका एक कंट्री है। ब्राज़ील के अंदर इसको क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोका। ठीक है। वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? रे। क्या कहा जाता है? रे। वेनेजुएला में इसको क्या कहा जाता है? कोनुको। क्या कहा जाता है? कोनुको। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका में इसको क्या कहा जाता है? छेना। क्या कहा जाता है? छेना। ये देखो अलग अलग कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इसमें इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, वियतनाम हो गया, वेनेजुएला हो गया, श्रीलंका हो गया। मलेशिया में इसको क्या कहा जाता है? लदांग। क्या कहा जाता है? लदांग। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है इन द डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट आता है सोल्ड एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी? केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। तो आपका आंसर होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर हिज फैमिली कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जूट इज लूजिंग मार्केट नाउ अ डेज? बिकॉज जूट इज लूजिंग मार्केट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन कंपेरिजन टू सिंथेटिक फाइबर। देखिए जो जूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर क्या है? द आर्ट ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम कोंकुन्स। और कोंकुन्स जो आपके होते हैं किस पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं? मलबेरी के पेड़ के ऊपर, सहतूत के पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज इन विच एरिया? देखिए इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो उन एरियाज़ में प्रैक्टाइज की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लैंड के ऊपर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये आपका हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद बिगर वंस? तो इसके लिए हम जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जिसमें हम छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को मिलाकर उसका साइज़ क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रॉप इन विच इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आंसर होगा पल्सेस। देखिए भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है और उनका क्या करता है? उपभोग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन? आंसर होगा शुगर, गुड़, खंडसारी और मोलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप नीड्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो? आपका आंसर होगा शुगर केन, जिसको लगभग 1 साल चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स कॉल्ड? तो आपका आंसर होगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच पर्सन इज नॉन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया?
तो आपका आंसर होगा वर्गीज क्यूरियन, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन आ जाए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आपकी कौन से स्टेट के अंदर है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट फार्मर्स, तो आपका आंसर होगा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जो है ये दो स्कीम है जो आपके फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है। नेक्स्ट पार्ट आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, सो योर आंसर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप, इनमें से रवि क्रॉप कौन सी है, तो आपका आंसर होगा ग्रेम, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनियस क्रॉप, तो लिग्यूमिनियस क्रॉप है आपकी पल्सेस। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई इंडियन फार्मर्स ग्रो मोर एंड मोर पल्सेस, तो आपका आंसर होगा बिकॉज दीज आर द लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, क्योंकि ये क्या होती है, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, किसमें, मिट्टी के अंदर डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, क्योंकि जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप, तो आपका आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए हर साल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसानों की फसलों को खरीदने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या करती है, अनाउंस करती है। नेक्स्ट पार्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्रीकल्चर इज अ डैश एक्टिविटी, तो यहाँ पर आ जाएगा एग्रीकल्चर आपकी कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी, विच इंगेज, जिसके अंदर 2/3 पॉपुलेशन क्या है, अपना लाइवलीहुड क्या होती है, गेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिंग वेराइज फ्रॉम, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल टाइप, सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर नेम इज गिवन टू विच एग्रीकल्चर, तो थर्ड में आपका आ जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू इनहेरिटेंस हैज रेंडर्ड द लैंड होल्डिंग साइज, तो इसमें आ जाएगा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। ध्यान से सुन लीजिए, बिखरी हुई और छोटी जोतों का निर्माण होता है किसके कारण से, राइट टू इनहेरिटेंस के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द डैश सीजन लाइज बिटवीन रवि एंड खरीफ सीजन, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द जायद सीजन। नेक्स्ट है, डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन फाइबर इज ऑफ इंडिया इज, तो आपका आंसर होगा जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट दैट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर ऑफ, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका होगा सेरिकल्चर इन द वर्ल्ड। देखिए सिल्क वॉर्म को पालना और जो आपका उसका कंज्यूम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। क्या करते हैं, सेरिकल्चर। नेक्स्ट आते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 इज, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड इज अबाउट, तो फर्स्ट का आपका होगा 2/3, इट मीन्स 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ नेट शोन एरिया ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इज लोएस्ट इन, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए नेट शोन एरिया क्या होता है, द एरिया विच कल्टिवेटेड वंस इन ए ईयर दैट इज नोन एज नेट शोन एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो किसका नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का नहीं है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए फर्स्ट थ्री आंसर राइट हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग, यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, डाउ एंड डिगिंग स्टिक, कंजप्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय द फार्मर्स फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फार्मिंग दैट डिपेंड्स ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड हाई yielding variety of seeds is known as, तो ये आपका हो जाएगा in the commercial farming। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements about the agriculture seasons called खरीफ and रवि is not correct। देखिए इसके अंदर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, खरीफ सीजन्स बिगेन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ खरीफ सीजन की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द लेट स्प्रिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका स्प्रिंग सीजन है वो मार्च अप्रैल के अंदर आता है और खरीफ जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्टेड होती है आपकी सितंबर अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस आर। देखिए कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए आपको रेनफॉल चाहिए अबाउ 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर इसमें बिलो, ये आपका गलत है, इसमें आएगा अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो की जगह आपको अबाउ लिखना है और रेनफॉल आपको 100 सेंटीमीटर से क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन राइट कब होगा, तब यहाँ आप अबाउ लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए फ्यू शावर्स ऑफ रेन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आर बेनिफिशियल टू द रवि क्रॉप्स बिकॉज दे। देखिए आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जिसके कारण से दिसंबर और जनवरी मंथ के अंदर क्या होता है, विंटर रेनफॉल होता है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है एंड इट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर फसलों की रक्षा करता है, किन से, पाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ए फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉयल, वार्म क्लाइमेट एंड ए मॉडरेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा कॉफ़ी। क्या होगा, कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए मेजर टोबैको प्रोड्यूसर। उपरोक्त में ऐसा कौन सा स्टेट है जो टोबैको का उत्पादन नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरला। क्या हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट हेल्प ग्रीन रेवोल्यूशन डू नॉट इंक्लूड। तो इसमें कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, इसमें एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आपका है, रूरल बैंकिंग भी इसके अंदर आता है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, इट इज़ नॉन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप। इनमें से रवि क्रॉप आपकी कौन सी है, चना, ग्रेन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप, तो आपका आंसर होगा पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप, तो आपका आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूमिंग रेफर्स टू, तो झूमिंग रेफर्स टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, तो आपका आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, तो आपका आंसर होगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो रेवोल्यूशन रेफर्स टू, तो आपका आंसर होगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन सी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइस वेराइटीज प्रोड्यूस इन वेस्ट, ये बेंगलोर नहीं है, ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। देखिए असम वेस्ट बंगाल के अंदर आपके जो पैडी हैं उनकी 3 क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है और उन 3 क्रॉप्स का नाम है ओस, अमन एंड बोरो। ओस, अमन एंड बोरो। तो ये आपको याद रखना है कि जो राइस की वैरायटीज़ हैं जो आपके वेस्ट बंगाल असम के अंदर उगाई जाती है वो 3 वैरायटीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, ओस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस कल्टीवेशन डिपेंड्स ऑन इरिगेशन फॉर कल्टीवेशन इन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब और वेस्ट यूपी के अंदर जो राइस का कल्टीवेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वो आपके 2 स्टेट ये हैं। नेक्स्ट है मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी रबर, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, तो आपका ब्राज़ील है एंड देन आपका क्या आ जाएगा, इंडिया। ये आपको अच्छे से क्या करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट है एप्पल इज अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, मैच द फॉलोइंग 1 to 1। देखिए सबसे पहले आता है व्हीट। व्हीट आपकी क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, तो फर्स्ट आपका ए एस से मिला देना है। राइस स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, बी को आर से मिला देना है। शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, सी को क्यू से मिला देना है। एंड टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। सो दिस इज द मैच ऑफ कॉलम्स। देखिए जो व्हीट है ना, ये आपके उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत का मुख्य खाद्यान्न है। राइस पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला आपका क्या है, ग्रेन है। शुगर केन आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन के अंदर ही क्रॉप उगती है। और चाय को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट है आपका कॉलम फूड क्रॉप। फूड क्रॉप इसमें से क्या है, आपकी मिलेट है। कॉमर्शियल क्रॉप आपका हो जाएगा ऑयल सीड। हॉर्टिकल्चर क्रॉप आपका हो जाएगा मैंगो एंड बिवरेज क्रॉप आपका क्या हो जाएगा, कॉफ़ी। क्या हो जाएगा, कॉफ़ी। ये आपका सेकंड मैच द कॉलम्स है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, fill-ups and very short type question answer of chapter 4 agriculture. These questions are very important for our NTSC exam and CBSE board exam term first. You have to watch this video and learn all these questions answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.